वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक हो? जी सर। ठीक ठाक हो ना? जी सर। बैठ जाओ। बहुत दिनों के बाद जो है उर्दू क्लास हमको लेने का मौका मिल रहा, तुम लोग को भी करने का मौका मिल रहा है ना? जी सर। बीच में एग्जामिनेशन चल रहा था प्री बोर्ड 10वीं 12वीं का, जिसकी वजह से तुम लोग का क्लास जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहा है ना। लेकिन अब जो टाइम बचा हुआ है, टाइम भी कम बचा हुआ है, फाइनल एग्ज़ाम करीब है ना? जी सर। और जितना पढ़ चुके हो पहले उसको अच्छे तरीके से फिर से रिवीज़न करते जाना है, और जो कुछ रह गया है कुछ चैप्टर्स उसको हम जल्दी जल्दी में करा देंगे तुम लोगों को, ठीक है ना? जी सर। जो भी सिलेबस है वो सिलेबस तुम लोग का कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी तो 10th और 12th का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है ना, 24 तारीख से। और तुम लोग का एग्ज़ाम उम्मीद है मई के महीना में होना चाहिए। मई से पहले तक हम लोग जो है जो भी सिलेबस बच गया है उसको पूरा करा देंगे, ठीक है? चलो आज बिना देर किए, है ना, जल्दी से तुम लोग जो है क्या निकाला जाए? तुम लोग निकालो हिस्सा नज़्म से, निकालो हिस्सा नज़्म, हिस्सा शायरी से। गज़ल में देखो, गज़ल 2-3 गज़ल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तुम लोग को याद है या नहीं याद है देख लेना, ठीक है? अगर नहीं रहे होगे क्लास में तो अपने तरीके से जो हो सकता है उसको पढ़ लेना, रिवीज़न कर लेना। आज हम लोग हसरत मुहानी को पढ़ते हैं, ठीक है ना? हसरत मुहानी का एक गज़ल पढ़ना है तुम लोगों को। रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, है ना? ये हसरत मुहानी की गज़ल के शेर का पहला मिसरा है, रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम। इस गज़ल को पढ़ने से पहले हम लोग हसरत मुहानी, ठीक है ना, हसरत मुहानी जो शायर हैं, गज़ल गो हैं, हम लोग उनको जान लेंगे, ठीक है ना? निकाले कितना है पेज नंबर? 80। चलो पेज नंबर 88 निकालो जल्दी से, ठीक है? पेज नंबर 88 फ़ौरन निकालो। हमारे किताब में पेज नंबर 124 में है। ये किताब देख रहे हो ना? ये किताब तुम लोगों के पास नहीं होगी, ये किताब सिर्फ मेरे पास है ना? NCERT की ओरिजिनल किताब। इसमें पेज नंबर 124 में है। तुम लोग का गोल्डन उर्दू के नाम से जो किताब है उसमें पेज नंबर कितना में दिया हुआ है? 88 में, ठीक है ना? पेज नंबर 88 निकाल लो। हसरत मुहानी उसी में दिया हुआ है, आखिर में होगा, देखें किताब। इसमें जो दिगेर सवालात होगा उसमें होगा हसरत मुहानी के बारे में। देखो पेज नंबर 91 निकालो। पेज नंबर 91 में दिगेर सवाल है हसरत मुहानी की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए, है ना? आज हम लोग इसी को देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? चलो लो पेज नंबर 91, ठीक है ना? गज़ल बाद में देखेंगे हम लोग। इनका जो गज़ल है, गज़ल की तशरीह, गज़ल को हम लोग तफसील से दूसरे क्लास में देखेंगे। आज हम लोग इनको जान लेते हैं, है ना? हसरत मुहानी को नाम सुने हो इनका? हसरत मुहानी का नाम सुने हो? नहीं। हाँ, हसरत मुहानी जो है काफ़ी जाने पहचाने नाम हैं। जंग आज़ादी में इनका बहुत अहम रोल रहा है, ठीक है ना? आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। हिंदी में कहते हैं ना पूर्ण स्वतंत्रता, उर्दू में कहेंगे हम लोग मुकम्मल आज़ादी। मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश करने वाले, मुकम्मल आज़ादी का नारा बुलंद करने वाले ये पहले शख्स थे। हसरत मुहानी ही जो है हिंदुस्तान को लेकर के, भारत को लेकर के मुकम्मल आज़ादी का तजवीज़ सबसे पहले पेश किए थे, है ना? चलो देखते हैं, बहुत तफसील से है तो इनको बहुत कुछ जानना है ना। और ये इतने मशहूर शायर हैं, ये इतने मशहूर जंग आज़ादी के मुजाहिद हैं कि इनको जो है 9वीं क्लास के अलावे BA में भी पढ़ना है, MA में भी पढ़ना है, ठीक है ना? अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो है इनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ
कई तरह के कंपटीशन इम्तहान होते हैं, उसमें भी हज़रत मोहानी को पढ़ा जाता है ना, इनको रखा गया है। तो बहुत ज़्यादा जो है तुम लोग को अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, 9वीं क्लास के हिसाब से तुम लोग को जानना है ना, और जो लिखा हुआ है किताब में उतना ही जानना है, ठीक है ना। है तो बहुत कुछ, अगर जानना चाहें तो इनके बारे में जो है हम लोग जो है घंटों जो है हम लोग इसको पढ़ें सुने तो सुनने का मन करेगा, है ना, और लगे कि नहीं और जो है इनको सुनते रहें और इनको जानते रहें, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इनको सुनोगे तो तुम लोग अभी दिमाग यहाँ वहाँ भटकेगा, ठीक है। और अभी तुम लोग को एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एग्ज़ाम में हमको जो है कैसे क्वेश्चन जो है ना, वो लड़े टैली करे भीड़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कैसे जो है सोल्व करें, उसको जो है सामने रखते हुए तैयारी करना है, ठीक है। चलो एक एक लफ्ज़ देखना है तुम लोगों को, ठीक है। किताब निकाल लिए ना। सवाल क्या लिखा हुआ है उसमें, सवाल क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तुम पढ़ो, सवाल क्या लिखा हुआ है। हज़रत मोहानी की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए, है ना। हयात उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी का जायज़ा लेना है, माने वो शायरी जो किए वो किस तरह की शायरी किए, किस अंदाज की शायरी किए, ठीक है ना। वो जो गज़ल लिखे, यहाँ तो गज़ल पढ़ना है तुम लोगों को, जो गज़ल लिखे हैं वो गज़ल लिखने का उनका क्या तरीका था, है ना, किस तरह के वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे, है ना, किस तरह के तशबीह व इस्तारा का इस्तेमाल किया। फिर वही बोलेंगे तशबीह इस्तारा तलमी कनाया, तो फिर तुम लोग का दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। बस यही जानना है सिंपली कि भाई वो शायरी किए तो कैसे शायरी किए, है ना, मुश्किल शायरी किए कि उनके शेर को पढ़ करके समझ हम लोग आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है, वो मेन देखना है। चलो देखो हज़रत मोहानी, है ना, हज़रत मोहानी, क्या नाम है, हज़रत मोहानी। नाम इनका हज़रत मोहानी नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं हज़रत मोहानी के नाम से, है ना, हज़रत मोहानी के ही नाम से जानते हैं। असल नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सैयद फजलुल हसन, सैयद फजलुल हसन हसरत, कस्बा मुहान, ज़िला उन्नाव, यूपी में पैदा हुए। क्या लिखा हुआ है, सैयद फजलुल हसन, यानी कि इनका असल नाम सैयद फजलुल हसन, सैयद फजलुल हसन, ये इनका असल नाम हुआ, ठीक है ना। असल नाम सैयद फजलुल हसन, याद रखोगे, सैयद फजलुल हसन ये नाम हो गया। हसरत, ये हसरत जो है ना, ये अपने शायरी में, अपनी शायरी में हसरत नाम इस्तेमाल करते हैं, हसरत तखल्लुस लिखा करते हैं। तखल्लुस समझ रहे हो ना, शायर जो है, हर शायर जो है अपना एक असल नाम, अपना एक तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं शेर व शायरी के लिए। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना असल नाम यानी अपना तखल्लुस बयान करता है। असल नाम भी नहीं कहेंगे, जिस नाम से वो मशहूर हो जाते हैं हम लोग उन्हीं को असल नाम मान बैठते हैं, है ना। हज़रत मोहानी, अब सैयद फजलुल हसन के नाम से अच्छे अच्छे लोग भी नावाकिफ़ होंगे, नहीं जानते होंगे कि हज़रत मोहानी का असल नाम क्या है ना। लेकिन असल नाम तो भाई सैयद फजलुल हसन है, हसरत तो इनका तखल्लुस है जो अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं, गज़लों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, इम्तहान के लिए सैयद फजलुल हसन नाम याद रखो, हज़रत मोहानी के नाम से भी जानोगे तो कोई बात नहीं, बल्कि हज़रत मोहानी के नाम से ही ये मशहूर है ना। तो सैयद फजलुल हसन हसरत, कस्बा मुहान, मुहान जगह का नाम है, कस्बा का गांव का नाम क्या नाम है, मुहान। क्या नाम है, मुहान। कस्बा, कस्बा, कस्बा गांव कहते हैं ना जी, कस्बा मुहान जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है ना, जैसे हम लोग का झारखंड एक राज्य है ना, वैसे ही उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, एक सूबा है, एक राज्य है, रियासत है ना,
वही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कस्बा मुहान में हजरत मोहानी पैदा हुए थे। याद रहेगा? भकुआ गई, मुंह देख रही है, का सर बोल दिए इतना, कुछो दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो अभी कुछो वाला तो बातें नहीं है, हम तो बिल्कुल अभी समझो कि इनका असल नाम बताए और कहाँ पैदा हुए सो बताए, उतना ही बात की है ना। भले बकबक जो है बहुत देर तक कर दिए, लेकिन हम बताएं अभी दो ही चीज़ कि हजरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन और कस्बा मुहान, ज़िला उन्नाव, सूबा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। यही बताया है ना। कब पैदा हुए वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ होगा हजरत मोहानी के नीचे, हजरत मोहानी जान है ना, वहाँ उसके नीचे होगा। ये पैदा हुए थे 1881 ईस्वी में। कब पैदा हुए थे? 1881 ईस्वी में पैदा हुए। देखो नहीं मोहानी को यहाँ देख लो, अगर इनका चेहरा मोहरा देखना है तो यहाँ देख लो, दिखाई पड़ रहा? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? ये देखो हजरत मोहानी, ठीक है ना। देखो उसके नीचे लिखा हुआ है 1881 ईस्वी लिखा हुआ है, फिर बगल में लिखा हुआ है 1915 ईस्वी लिखा हुआ है ना। इसका मतलब हुआ कि 1881 में पैदा हुए और 1915 में ये इंतकाल किए थे, ठीक है ना। देखना किताब, देखना किताब, देखना किताब देखना ज़रूरी है तुम लोगों को। 9वीं क्लास में हो, 8वीं तक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम लोग जानते होगे बेहतर। यहाँ हम एक एक लफ्ज़ को ध्यान से देखने के लिए कह रहे हैं तुम लोगों को, ताकि जो लफ्ज़ नहीं पढ़ना आता हो वो भी पढ़ना आ जाए, ठीक है ना। इसलिए एक एक लफ्ज़ को देखना है। उन्होंने अरबी फ़ारसी घर पर पढ़ी और अंग्रेज़ी तालीम स्कूल में हासिल की, ठीक है ना। अरबी फ़ारसी का चलन रिवाज उस वक्त आम था, है ना। तो अरबी फ़ारसी इन्होंने घर पे हासिल किए, अरबी फ़ारसी की तालीम, और अंग्रेज़ी स्कूल में, है ना, अंग्रेज़ी तालीम स्कूल में हासिल की। अलीगढ़ से बीए का इम्तहान पास करने के बाद इन्होंने एक अदबी माहनामा उर्दू मुअल्ला जारी किया। बीए कहाँ से किए हैं? बीए कहाँ से किए जी? बीए अलीगढ़ से। कहाँ तुम लोग खोई हुई है? एक जन बोल रही है, सो रही है क्या तुम लोग? नहीं ना सो रही है तो जगाने हम जानते हैं, तुरंत भेज देंगे अभी मुंह हाथ धोने के लिए। और उसमें भी नींद नहीं फटेगा ना तो 2 जन को भेजेंगे, मूड़ी को तेरा जो है गड़वाएंगे चापा नल के नीचे, और 1 जन चलाएगी, पूरा नहवा देंगे। नहाएगी तो नींद फट जाएगा, गर्मी के दिन है, सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा, नींद फट जाएगी। जगल रहो ना, ऐसा हम बता पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग को नींद आ जाए। ध्यान दे, अब मत सोएगी। अलीगढ़ से एक एक लफ्ज़ हम आसानी से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। अलीगढ़ से, अलीगढ़ जगह है, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में, सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिया जो है क़याम किया गया। नहीं पढ़े हो? गुज़रा हुआ ज़माना में, गुज़रा हुआ ज़माना सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़े हो ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी थे, हज़ारों स्टूडेंट वहाँ पे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। जितने भी उर्दू के उर्दूदां हैं, उर्दू के बड़े बड़े मुसन्निफ़ और शायर हैं, या बड़े बड़े हिंदुस्तान के रहनुमा, मुस्लिम रहनुमा ख़ास करके, ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़ अलीगढ़ से रहा है, ज़्यादातर लोगों का। हजरत मोहानी भी अलीगढ़ से जुड़े हुए थे। अभी तो बीए कर रहे हैं ना, अभी तो बीए कर रहे हैं ना, बीए अलीगढ़ से किए। अलीगढ़ से बीए का इम्तहान पास करने के बाद इन्होंने एक अदबी माहनामा जिसमें शेर व शायरी हो, जिसमें कहानियाँ लिखी गई हो, मज़मून हो, नावल का कुछ टुकड़ा हो, है ना, जिस माहनामा महीना में निकलने वाला एक रिसाला मैगज़ीन, पहले लोग पढ़ा करते थे, खातून मशरिक,
लड़कियां पढ़ा करती थी, औरतें पढ़ा करते थे। खातून मशरिक। अभी भी जो है कई रिसाला, कई मैगज़ीन जो है निकला करता है, लेकिन अब तुम लोग को भी टाइम रहता अब ना मोबाइल से। अब तो सब मोबाइल, सारा कुछ खा गया, पढ़ाई लिखाई ख़त्म। अभी भी जो है सरकार के ज़रिया जो है बेहतरीन जो है रिसाले निकल रहे हैं, या ऐसे भी जो है कई लोग जो है अपने तरीके से जो है वो शाये कर रहे हैं, छपवा रहे हैं। उर्दू दुनिया, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के ज़रिया या भारत सरकार के ज़रिया निकलने वाली एक रिसाला है उर्दू दुनिया, बच्चों की दुनिया, ख़वातीन की दुनिया, ठीक है ना। ये रिसाला है, मैगज़ीन है जो हर महीना निकला करता है। देखे हो मैगज़ीन, जानते हो ना, मुंह दिखाएं उसका, देखते हैं मेरे पास अगर होगी तो निकालते हैं, दिखाते हैं। मैगज़ीन चलो यहाँ नहीं रखे हैं, हम भी क्लासरूम में नहीं है, मेरे बैग में वो मैगज़ीन होगी, है ना। दिखाएंगे दूसरे दिन, ठीक है। तो यहाँ पे है, बीए का इम्तहान पास करने के बाद इन्होंने एक अदबी माहनामा उर्दू मुअल्ला जारी किया। माहनामा जो रिसाला है, महीना में निकलने वाली जो किताब है, कहो ना रहे तुम लोग किताब के नाम से जानो। या हज़रत मोहानी जो किताब निकाले, हर महीने किताब निकाला करते थे, उस किताब का नाम है उर्दू मुअल्ला। क्या नाम है? उर्दू मुअल्ला। इस नाम से जो है एक रिसाला जारी किए, है ना। चलो आगे बढ़ो, तो फिर जो है तुम लोग अभी मुंह फाड़ने लगोगे, ज़्यादा हम रिसाला मैगज़ीन करते रहेंगे तो, है ना। उर्दू मुअल्ला जारी किया, जो अरसाए दराज तक उर्दू ज़बानो अदब की खिदमत करता रहा, जो काफ़ी लंबे समय तक, लंबे वक्त तक, है ना, अरसाए दराज तक, काफ़ी लंबे वक्त तक उर्दू अदब की खिदमत करता रहा। हज़रत मजहबी इंसान थे, इनका ज़हन हर किस्म के तासुबात से पाक था, हर किस्म के तासुबात से पाक था। किसी के तई, किसी के प्रति जो है कोई भेदभाव नहीं, कोई नफ़रत नहीं, कोई तासुब नहीं, बिल्कुल जो है पुरखुलूस इंसान, बहुत अच्छे तरीके से मिलने जुलने वाले इंसान, है ना, नरमदिल इंसान। कहाँ चला गया? इनका ज़हन हर किस्म के तासुबात से पाक था, इनमें कमाल की अखलाकी जुर्रात थी, जो बात दिल में होती वही ज़ुबान पर लाते, है ना, कि जो बात दिल में है वही मुंह पे लाएंगे। ये नहीं कि मन के भीतरे कुछ और बोलेंगे कुछ, नहीं समझी, मन में कुछ है बोल कुछ रहे हैं, जो दिल में है भड़ास निकाल देते थे, है ना। मन की बात एकदम कह डालते थे, मन की बात, मन की बात। सुने हो मन की बात? नहीं सुने हो? चलो मत सुनना, अपना मन की बात सुनना, है ना, अपनी मन की बात सुनना, किसी का मन की बात नहीं सुनना है। नहीं समझोगे तुम लोग, नहीं समझी, चलो कोई बात नहीं। कहाँ चला गया, फिर कहाँ चला गया? इनका ज़हन हर किस्म के तासुबात से पाक था, इनमें कमाल की अखलाकी जुर्रात थी, जो बात दिल में होती वही ज़ुबान पर लाते, मुनाफिकत और तसन्नु से उन्हें दूर का वास्ता ना था। ये मुनाफिक नहीं थे कि इसके पास कुछ बोल रहे हैं, उसके पास कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे इसकी बड़ाई, इसकी तारीफ, वहाँ जा कर के उसी की बुराई उसके पास। मन में कुछ है, बोलना कुछ है, दिल में कुछ है, कर कुछ रहे हैं। और तसन्नु, कोई बना बनाया बात नहीं, कोई बनावटी बात नहीं, बिल्कुल जो है एकदम साफ आईना थे, साफ शफाफ आईना, ठीक है ना, जो थे वही दिखाई पड़ते थे। मुनाफिकत और तसन्नु से उन्हें दूर का वास्ता ना था। खुददारी, बेबाकी, समझ रहे हो ना, खुददार इंसान थे, बेबाकी, एकदम धड़ल्ले से बेबाक, बेबाकी, उसूल पसंदी, सादगी और खुलूस उनके नुमायाँ और साफ़ है। हसरत को तालिब इल्मी के ज़माने से शेर व शायरी का शौक़ था। तालिब इल्मी के ज़माने से, जब ये पढ़ रहे थे,
जब ये तालीम हासिल कर रहे थे उसी ज़माने से इन्हें शेर व शायरी का शौक़ था। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना जी। अब जिसके अंदर जो है शौक़ होता शेर व शायरी करने का, अभी से ही तुम लोग कुछ ना कुछ लिखने लगते। एक आध शेर जो है लिख करके जो है दिखाते कि सर देखिए तो हम ठीक लिखे हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो बना बना के जो है एकदम शेर बोल देते हैं। अब भले उस शेर में वज़न हो कि ना हो, वो शेर सही मानों में सही है कि नहीं है, वो शेर बोलने वाला को भी नहीं पता। लेकिन ऐसा जो है शेर का जो आखिरी का लफ्ज़ होता है ना, जिसको हम लोग रदीफ़ कहते हैं, शेर के आखिरी का लफ्ज़ को ऐसा, दोनों मिसरा का लफ्ज़ को ऐसा मिलाएगा कि मालूम होगा कि वो शेर बोल दिया। और सुनने वाले भी कहेंगे वाह बड़ा बढ़िया बोल ली, बड़ा बढ़िया बोला। नहीं समझे? कुछ लोग बोल देते हैं, बना बना के बोल देंगे शेर। हमसे पूछोगे एक शेर जो है अपना बनाया हुआ, तो हमको एक शेर हमको बनाना नहीं आता है। शेर कहना आसान नहीं, शेर कहना बोलना आसान नहीं है। वो देख के पढ़ देते हैं, याद करके पढ़ देते हैं, यहाँ वहाँ से लेके पढ़ देंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन असल शेर कहना, जैसे यहाँ हसरत मोहानी शेर बोले हैं ना जी, गज़ल पढ़ेंगे ना हम लोग, तो इतना आसान नहीं कि हर कोई जो है शेर कह ले, है ना। लेकिन हम लोग का जो है गली मोहल्ला वाला लोग भी शेर बोल लेगा। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, है ना। और कुछ लोग सही शेर बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना अच्छा तरीक़ा से जो है रदीफ़ काफ़िया का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि उसको रदीफ़ काफ़िया उसको भी नहीं पता कि रदीफ़ काफ़िया होता क्या है, शेर में वज़न कैसे होता है, लेकिन इतना अच्छा वो बोल देगा, 2 मिसरा 2 लाइन इतना बेहतर तरीके से बोलेगा कि सुनने वालों को भी लगेगा वाह क्या बोला है ना। चलो, ये बचपन से ही तालिब इल्मी के ज़माने से ही इन्हें शेर व शायरी का शौक़ था। समझ रहे हो ना बात को जी? ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं ना? बोल रहे हैं ना? ज़्यादा बोल रहे हैं ना? चलो, नहीं बोलेंगे तो समझ भी नहीं करोगे तुम लोग को समझाने के लिए ही हम ज़्यादा बोलते हैं। सिर्फ जो है हम अगर पढ़ते जाएं आराम से, हाँ, और नहीं समझाएं तो अभी एक जन झुप रही है ना, सब झुपना शुरू कर दोगे। अब उसका भी नींद फट गया, अब सोएगी, मजाल है, कभी नहीं सोएगी मेरा क्लास में, सोएगी नहीं। चलो, वो तहरीक आज़ादी में भी अमली तौर पर शरीक रहे। तहरीक आज़ादी, आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई में भी ये शामिल थे। इनका ज़माना क्या है देखो, 1881 में पैदा हुए थे, 1951 में इंतकाल किए, यानी कि देश के आज़ाद होने के 4 साल के बाद इंतकाल कर गए। ज़्यादातर इनका हिस्सा जो है वो ग़ुलामी में ही गुजरा है। भारत तो ग़ुलाम था ना, देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, तो इनका ज़्यादातर लगभग पूरा ही वक्त कह दो, पूरा ही वक्त जो है इनका हिंदुस्तान की ग़ुलामी में गुजरा है। ये गुजरा तो ये ऐसे नहीं गुजार दिए ग़ुलाम बन करके, बल्कि ये देश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। जो भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, जो भी तहरीक चल रहे थे, उसमें ये शामिल रहे। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। वो तहरीक आज़ादी में भी अमली तौर पर शरीक रहे, प्रैक्टिकली तौर पे खुद शामिल रहे, लिखने का भी काम किए और ख़ुद भी नज़र आए। जहाँ भी तहरीक चली, जहाँ भी आंदोलन हुआ, जहाँ भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है ना। कौम के बड़े रहनुमाओं में इनका शुमार होता है, कौम के बड़े लीडरों में। बड़े बड़े लीडर हम लोग तो खाली जानेंगे, मुसलमान का नाम लेना हो तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वही जानते हैं ना। कै गो नाम जानती है मुस्लिम लीडर लोग का? कै गो नाम? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसे और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और तुम लोग तो ऐसे हो जो इनका भी नाम ले लोगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फ़िलहाल कहते हैं ना, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े मिज़ाइल मैन, है ना, बड़े मिज़ाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति, जिनका फ़िलहाल इंतकाल हुआ है कुछ साल पहले, है ना। वो देश की आज़ादी में जो है ना उनका हिस्सा नहीं रहा है, देश की आज़ादी के लिए वो लड़ाई नहीं लड़े, है ना, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ किए, देश के लिए बहुत कुछ किया। और इतना किए कि उनकी बराबरी का कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर सका है, कोई नहीं।
ठीक है, यहाँ बहुत तफसील से जो है उनके बारे में बताने का वक्त नहीं है। अभी हम लोग हज़रत मोहानी को पढ़ रहे थे। हज़रत मोहानी भी एक बड़े मुस्लिम रहनुमा, बड़े लीडर है ना, कौम के बड़े रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। उनके रिसाले, वही रिसाला मैगज़ीन उर्दू मुअल्ला जो महीना में एक बार निकला करता था, उनके रिसाले उर्दू मुअल्ला की ज़मानत ज़ब्त कर ली गई। उसमें जो है कुछ ऐसी बातें लिखी जाती थी जिससे देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग पढ़ कर करके अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। उस रिसाले में, उस मैगज़ीन में लिखने वाले या जो शायर हुआ करते थे वो ऐसे मजमून या ऐसी कहानियाँ या ऐसे शेर व शायरी किया करते थे जिनको पढ़ करके जो है हिंदुस्तानियों के अंदर जो है वो जोशो वलवला वो जग जाता था और वो तहरीक आज़ादी में शामिल हो जाया करते थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये मैगज़ीन की वजह से बहुत से लोग जो है इसमें हम लोगों के खिलाफ़ जो है आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग खिलाफ़ लड़ रहे हैं, तो वो मैगज़ीन को ज़ब्त कर लिया गया। ठीक है ना, ज़ब्त कर लिया गया, नहीं ये नहीं निकलने देंगे, है ना, ये निकलेगा तो ये हम लोगों के लिए भाई खतरा है। आज़ाद देश तो उन लोगों का था ना, अंग्रेज़ हुक्मरानी कर रहे थे ना, अंग्रेज़ों ने इनके रिसाले को ज़ब्त कर लिया। इन्होंने कई बार कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। जाहिर सी बात है कि जंग आज़ादी कि ये बड़े मुजाहिद थे, तो इन्हें जो है कई मरतबा जो है जेल में कैद किया गया, जेल में डाल दिया गया। इन्होंने कई बार कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन आज़ादी कामिल के सिलसिले में किसी समझौते के कायल ना थे। आज़ादी कामिल, मुकम्मल आज़ादी, कोई समझौता नहीं। हमको जेल में डालते रहो, हम जेल में जाते रहेंगे, घुसते रहेंगे, कब तक रखोगे, फिर निकलेंगे, फिर आवाज़ उठाएंगे। जब तक जो है मुकम्मल आज़ादी ना मिल जाए देश को, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरी ज़ुबान को तुम लोग बंद नहीं कर सकते हो। बहुत बर्दाश्त किए, कई तरह की तकलीफ़ है ना, कई तरह की तकालीफ, मुसीबत, सबको बर्दाश्त करते रहे, जेल जाते रहे, जेल की हवा। हम लोग का तो जेल का नाम सुनिए करके जो है सिटकी पिटकी बंद, और जेल तो बहुत दूर का चीज़ है। पुलिस को देख लेते हैं खाकी ड्रेस में, उसी में जो है हवा निकल जाता है। पता नहीं कितना डर पुलिस को देख करके, क्या कर लेगा पुलिस। सब बुरे लोग जाते हैं जेल, सब बुरे लोग जाते हैं, सब मुजरिमें रहते हैं, सब बेईमाने शैतान लोग रहते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी फंस जाते हैं, कभी कभी फंसा दिया जाता है, और अच्छे अच्छे लोग भी चल जाते हैं। और जब देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कोई बदमाश और गुंडा और विलेन और खलनायक लोग जेल नहीं जाते थे, सब अच्छे ही लोग जाते थे जो देश के लिए लड़ रहे थे। वही नहीं जाएंगे जी, घर बैठे रहेंगे, घर में गुजर रहेंगे, लोग जेल जाएगा। आराम से बैठ के जो है कबाब मुर्गी खा रहे हैं, वो लोग जेल जाएगा। कोई मतलब ही नहीं रखेगा, देश आज़ाद रहे, गुलाम रहे, समाज के तई, लोगों के प्रति हैं, अपने लोगों के तई किसी कोई जिम्मेदारी ना उठाए हैं, और घर में खाली कैद रहे, अपना ड्यूटी करो, आओ जाओ, खाओ मुर्ग मसल्लम, मस्त रहो, वो लोग जाएगा जेल। जेल तो वही जाएंगे ना जो कुछ करेंगे किसी के लिए, है ना। जेल जाने वाले मुजरिमे नहीं होते हैं। कई लोग, महात्मा गांधी जेल गए, जवाहरलाल नेहरू जेल गए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है लंबे वक्त तक जो है यहाँ देखो झारखंड रांची में जो है इनको कैद करके रखा गया था, नज़रबंद किया गया था। हज़रत मोहानी गए जेल कई मरतबा। सब जितना लोग का नाम उठा कर देखो, जितने भी बड़े रहनुमा थे, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जितने भी लोगों का नाम आता है देश की आज़ादी की लड़ाई को लेकर के, कभी न कभी वो जेल का हवा खाए। वो बुरे थोड़े हो गए, नहीं ना हुए। चलो, लेकिन आज़ादी कामिल के सिलसिले में, आज़ादी कामिल, मुकम्मल आज़ादी, पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता के सिलसिले में किसी समझौते के कायल ना थे। मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले उन्होंने ही बुलंद किया था। मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले किसने बुलंद किया? किसने बुलंद किया? हज़रत मोहानी ने। ठीक है, चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के शॉर्ट करते हैं, है ना। हाँ, 5 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं। एक पैराग्राफ है।
उर्दू गज़ल को आज सरे नौ मकबूल बनाने में, आप देखो यहाँ तक अगर देखा जाए हम लोग तो इनकी हयात पढ़ रहे थे, इनकी हालात ज़िंदगी है ना। अब यहाँ से जो पढ़ेंगे ना हम लोग, ये था ना, और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए, क्वेश्चन था ना। अब यहाँ पे शायरी का जायज़ा लेंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं शायरी का जायज़ा बहुत तफसील से नहीं लेंगे। हम कितनों तुम लोग को समझाएंगे, तुम लोग खोपड़ी में नहीं घुसेगा, उनकी शायरी को नहीं समझ सकते हो। काहे सर? अभी नहीं समझोगे, अभी 9th क्लास के स्टूडेंट को ये तुम लोग के अंदर ये सोची सलाहियत नहीं है कि तुम लोग जो है इनका नज़रिया, इनका सोच, इनके फ़िक्र को समझ सको। मोटा मोटी बात तुम लोग को जान लेना है सरसरी निगाह से, है ना। बाद में पढ़ोगे समझोगे। जितने भी शायर हैं ना, सब लगेगा कि सब तो एक ही जैसा जो है शेर व शायरी करते हैं, लेकिन जितने भी शायर हैं, जितने भी लिखने वाले हैं, सबका अपना अपना नज़रिया होता है और सबका लिखने का अलग अलग तरीका होता है, जो तुम लोग नहीं समझोगे। फिर हम बोल रहे हैं, और समझाने भी नहीं बोलो, वो झूठ मूठ को जो हमको बकबक करना है। इतना तो आसान ज़ुबान में तुम लोग को बता रहे हैं, इनका हालात ज़िंदगी बताए, आप पता नहीं कितना बात याद रखो ना रखो। याद रहेगा ना कुछ बहुत, हाँ कि नहीं? चलो देखेंगे इम्तहान में कितना बढ़िया करते हो, कितना याद रहता है। चलो कोई बात नहीं, याद रखोगे, है ना। याद रखना है, याद रहेगा रे। इम्तहान से पहले पहले लगता है कि कुछ याद नहीं है, भूल गए हैं, लेकिन अभी क्लास तुम लोग कर रहे हो ना। इम्तहान हॉल में बैठोगे ना, और वहाँ जब क्वेश्चन देखोगे और ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ना, तो याद हो जाएगा। अरे मुहान, हसरत मोहानी मुहान में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश बताए थे सर, उन्नाव बताए थे, अलीगढ़ से BA किए थे, मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश करने वाले, मुकम्मल आज़ादी का नारा बुलंद करने वाले सबसे पहले हसरत मोहानी ही थे। सब याद होगा, याद हो जाएगा, होगा याद। नहीं याद होगा तब भी जो है 4 गो में एक ऑप्शन को मार के चलाना। नहीं याद हुआ, नहीं जानते कहा के छोड़ नहीं देना है, ठीक है ना। वहाँ इम्तहान में जो है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन में अगर आ गया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, याद नहीं कहा कि छोड़ नहीं देना है। 4 में से एक जवाब में ज़रूर से ज़रूर टिक कर देना है और MR शीट में कलर कर देना है, ठीक है ना। वहाँ पे नहीं जानते हैं कहने का टाइम ही नहीं, वहाँ तो हर हाल में कलर करना है, जानते हो या नहीं जानते हो, है ना। चलो आगे देखो। उर्दू गज़ल को आज सरे नौ मकबूल बनाने में हसरत मोहानी का बड़ा हाथ है। उर्दू गज़ल को आज सरे नौ मकबूल बनाने में, मशहूर करने में हसरत मोहानी का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत अहम हाथ रहा है, बहुत बुलंद मर्तबा रहा है इनका। इन्होंने गज़ल को, सुनो ध्यान से, आप देखो एक लफ्ज़ को, उन्होंने गज़ल को तहज़ीब आशिकी की शाइस्ता ज़बान से आशना किया। क्या समझोगे? तहज़ीब आशिकी की शाइस्ता ज़बान नहीं समझोगे, आगे बढ़ो। इन्होंने गज़ल को तहज़ीब आशिकी की शाइस्ता ज़बान से आशना किया और दर्दो असर के साथ शीरीनी, दिलकशी और तर्ज़ अदा में शगुफ्तगी व लताफ़त पैदा की। इतना मुश्किल लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसके मानी को समझना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम तुम लोग जो मुश्किल लफ्ज़ लिखा हुआ है, किताब को अगर देख रहे हो ध्यान से, हम जो पढ़ रहे हैं उसको सुन रहे हो, तो कम से कम ये लफ्ज़ अगर तुम लोग को पढ़ना आ जाए ना, शीरीनी, लताफ़त, शगुफ्तगी, तो ही तुम लोगों के लिए जो है उपलब्धि, अचीवमेंट माना जाएगा कि हाँ 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स इस तरह के लफ्ज़ों को भी पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है ना जी। आशना किया, ठीक है, शगुफ्तगी व लताफ़त पैदा की। हज़रत मोहानी ने अपनी गज़ल में इश्किया मज़ामीन के अलावा कौमी सियासत और कौमी यकजहती पर मबनी मज़ामीन भी दाखिल किए। ज़्यादातर शायर, गज़ल के शायर इश्क व आशिकी की ही बातें करते हैं, खाली प्यार मोहब्बत, औरत की चोटी, कंघी, बाल, होंठ, गाल, इसी का जिक्र करते हैं। ये भी कुछ बहुत गज़ल लिखे है ना, इश्किया मज़ामीन के ऊपर जो है कुछ बहुत गज़ल लिखे, लेकिन इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई को लेकर के भी बहुत सारे अशार पेश किए, बहुत से शेर लिखे। अपने गज़लों में
देश की आज़ादी को लेकर के जो बातें लिखी जानी चाहिए थी उन बातों को ये अपने गज़लों में जगह दिए। ठीक है। इसके मज़ामीन के अलावा कौमी सियासत और कौमी यकजहती पर मबनी मज़ामीन भी दाखिल किए। इन्होंने पुराने शोरा का एक बहुत उम्दा, इन्होंने ध्यान से देखो, अब ख़त्म हो रहा, अनसाओ मत। इन्होंने पुराने शोरा का एक बहुत उम्दा इंतखाब सुखन के नाम से 14 जिल्दों में शाये किया। पुराने शोरा, पहले के जो शायर थे, उन्होंने जो उन लोगों ने जो शायरी की थी, जो उन लोगों ने गज़लें लिखी थी, जो उन लोगों ने नज़में लिखी थी और जो बिखरा पड़ा था, यहाँ वहाँ था, उसको तरतीब नहीं दिया गया था, उसको कोई किताब में समेटा नहीं गया था, है ना। हज़रत मोहानी क्या किए कि उन लोगों के लिखे हुए शेर व शायरी को 14 जिल्दों में, 14 मोटी मोटी किताबों में उसको समेट दिए। जितने भी पहले के शायर थे उन लोगों के लिखे हुए कलाम को, बात समझे? 14 जिल्दों में शाये किया और उस इंतखाब के ज़रिए कई ऐसे शोरा का कलाम महफूज हो गया और दूर दूर तक पहुँचा जो पर्दाए गुमनामी में थे। जब ये 14 जिल्दों में शाये कर दिए, छपवा दिए, है ना, शाये हो गया, छप गई, तो जाहिर सी बात है कि लोग देखे, पढ़े और जाने कि भाई इस नाम के भी शायर थे और इस नाम के भी शायर जो है इतने अच्छे गज़ल या इतने अच्छे शेर व शायरी जो है वो किए हैं, है ना। जिसे लोग नहीं जाना करते थे उन लोगों को लोग जाने, समझे, है ना। हज़रत मोहानी ने नवाब असगर अली ख़ान नसीम के शागिर्द, देखो बहुत लंबा, दिमाग घूम जाएगा। हज़रत मोहानी ने नवाब लखनऊ में बहुत नवाब थे पहले, तो नवाब असगर अली ख़ान नसीम के शागिर्द मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम की शागिर्दी अख्तियार की। यहाँ पे कौन नवाब, उस नवाब का नाम याद रखना नहीं है, नवाब का नाम याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये किनके शागिर्द थे? ये शागिर्द थे अमीरुल्लाह तस्लीम के। किसके शागिर्द थे? अमीरुल्लाह तस्लीम के शागिर्द थे। और ये अमीरुल्लाह तस्लीम के शागिर्द वो नवाब भी थे, ठीक है ना। नवाब असगर अली ख़ान भी हज़रत मोहानी के जो उस्ताद थे उनके शागिर्द थे वो नवाब, बात समझे। यानी कि नवाब असगर अली ख़ान के शागिर्द और हज़रत मोहानी के शागिर्द कौन हुए? मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। कौन हुए? तस्लीम, ठीक है ना, वो हुए। आखिर में 1951 ईस्वी में हज़रत मोहानी का इंतकाल लखनऊ में हुआ। कहाँ इंतकाल हुआ? लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में। कब हुआ? 1951 ईस्वी में। हम पहले 1915 बोले थे क्या? 1951 कर लो उसको। 1881 में पैदा हुए, है ना, 1881 में पैदा हुए, 1915 में कैसे इंतकाल कर जाएंगे भाई? 35-36 साल में। ये तो देखने में जो है काफ़ी ज़ईफ़ दिख रहे हैं, बूढ़े दिख रहे हैं, दाढ़ी उड़ी पकी हुई है, लंबी दाढ़ी है। 1951 ईस्वी में, देश के आज़ाद होने के बाद, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए ना बात को? चलो, जितना समझे उतना ठीक है, नहीं समझे तो और इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता है, इससे ज़्यादा हम समझा भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जो लोग नहीं आए हैं उन लोगों को बोलना, सर क्लास लिए थे एम हुसैन उर्दू क्लासेस के नाम से, जो है यूट्यूब चैनल निकाल करके क्लास को देख ले, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब सब कोई कर देना, बेल घंटी को दबा देना, ताकि कभी क्लास नहीं भी आ सको, और जो क्लास हम अगर ले चुके हैं ना, ले लेंगे, उसको तुम लोग देख करके अपना काम निकाल सकते हो, चला सकते हो, ठीक है।